मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं दुनिया भर के सबसे खतरनाक इलाकों में जिंदा रहने का हुनर जानता हूं। इस बार मैं इंडिया में हूं और मैं यहाँ के जाने माने सेलिब्रिटीज को उनके लाइफ के सबसे रोमांचक सफर पर लेकर जाऊंगा, उनके परिवार और दोस्तों की मदद से। यहाँ के जंगलों में तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ हाथी हैं, बाघ हैं और इस नदी में मगरमच्छ भी है। हमें इसे पार करना ही होगा। नीचे मत देखो, यहाँ कदम कदम पर खतरा है जो हमारे सुपरस्टार का कड़ा इम्तिहान लेगा। वेलकम टू द वाइल्ड। आज मेरा साथ देने वाले हैं इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार और मैं उन्हें एक ऐसे रोमांचक सफर पर ले जाऊंगा जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। मैंने उन्हें एक मैप और लोकेशन भेज दिया है। अब देखना यह है कि वो सही जगह पर पहुंच पाते हैं या नहीं। ओके, लेट्स गो। मैं जिस स्टार से मिलने जा रहा हूं वो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स, डेयरडेविल स्टंट्स और पावर पैक्ड एक्शन मूवीज के लिए जाने जाते हैं और वो हैं द वन एंड ओनली AK अक्षय कुमार। प्यार से लोग इन्हें खिलाड़ी भी कहते हैं। अक्षय कुमार पिछले 30 सालों में इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। ये बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने एक्शन मूवीज के साथ साथ कॉमेडी और सोशल फिल्में भी की हैं। ये एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं और खुद भी काफी एडवेंचरस हैं। और आज मैं इन्हें खतरनाक जंगलों में एक ऐसे सफर पर ले जाऊंगा जिसे ये कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे कहाँ छुपा है यार? मैं बस मिस्टर बेयर का इंतजार कर रहा हूँ, जो पता नहीं कब कहाँ से टपक पड़े। वो किसी पेड़ से भी कूद सकता है। वो जानता है कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, लेकिन हम दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं रियल लाइफ का हीरो हूँ और वो रियल लाइफ का। ओए बालू, ओए किधर है ओए? मेरे ख्याल से उसे यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, वो रहा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। Hey my friend, Hi Bear. nice to see you. How you doing? Pleasure meeting you. सब बढ़िया? हाँ भाई, सब बस एकदम परफेक्ट। तुम तैयार हो? Are you ready? तैयार ही रहता हूँ। तो हम इस ट्रक में थोड़ी दूर तक जाएंगे और जंगल में उतरने के बाद हमें बहुत सावधानी से और चौकन्ना होकर आगे बढ़ना होगा। ओके, एकदम संभल कर। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, यही सही रहेगा। बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो चलें। आज के सफर में हमें घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी को ढूंढना है। नदी के रास्ते आगे जाकर एक पुल आएगा जहां एक मिलिट्री ट्रक एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये एक मिलिट्री स्टाइल मिशन होने वाला है। इस जगह काफी खतरा है। हमें न सिर्फ जंगली जानवरों से बचना है, ओके, बल्कि जहरीले सांपों से भी बचकर रहना होगा। हम साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ट्रक से उतरते ही हमें अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। तो तुम कहां से हो? मैं दिल्ली में पैदा हुआ। ओह, न्यू दिल्ली? नहीं, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अच्छा। और मेरी माँ कश्मीर से थी, मेरे डैड पंजाब से। ओह अच्छा। और हम लोग तकरीबन, एक्चुअली हमारा एक छोटा सा घर था पुरानी दिल्ली में।
और हम 24 लोग एक साथ एक घर में रहते थे। 24 लोग एक ही घर में? यस यस। तो तुम बचपन में कैसे थे? अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। मेरे डैड रेसलर थे और तुम्हारी तरह वो भी आर्मी में थे। अच्छा। और इसलिए मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव था। पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, मेरा भी यही हाल था। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं हमेशा नीचे से फर्स्ट आता था। 250 बच्चों में हमेशा बॉटम 3 में होता था। Okay. और रिजल्ट्स के वक्त जब सबकी रैंक्स अनाउंस करते थे, तब मतलब पहले बच्चे से लेकर आखिरी बच्चे तक, तब आखिरी 5 बच्चों को वो लोग कहते थे GTF। GTF उसका मतलब जानते हो? नहीं पता। जनरल टोटल फेलियर। हो अच्छा। कभी तुमने? हाँ सच में। हाँ हमारी कहानी लेकिन जैसी है। इसके बाद मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं कोशिश करता गया और आगे बढ़ा। So failure is a fire। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं तो यही मानता हूँ। तो क्या तुम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हो? क्योंकि अक्सर ये सुनने को नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि वो खुद के एक्सपीरियंस से सीखें। हाँ। जो भी करें खुद से हासिल करें। तो एक्टर बनने से पहले तुम क्या किया करते थे? मैंने बैंकॉक में मार्शल आर्ट सीखी। अच्छा, बैंकॉक में? हाँ। ओके। मैं थाईलैंड में था करीब 4-5 साल। ओके। तो मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट में वेटर था। क्या बात है। तो मैं वहाँ पे कुक भी था और वेटर भी था। और लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे टिप देने के लिए। हाँ। और लड़कियां वहाँ आती थी और मुझे किस करती थी और मैं उसी को टिप समझ लेता था। अच्छे दिन थे, बहुत मजा आता था। तो क्या तुम कभी उन दिनों को मिस करते हो? हाँ, वो लाइफ बेस्ट लाइफ थी। हाँ। सच कहूँ तो आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पर वो लाइफ हाँ। उसकी बात ही अलग थी। पर ऐसा क्यों लगता है? तब फ्रीडम बहुत थी मेरे पास। और क्या अब वो फ्रीडम नहीं रही? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, आपकी एक सिक्योरिटी होती है। हाँ। और उस तरह की चीजें। पर कोई बात नहीं, ये लाइफ भी बहुत अच्छी है। पर क्या तुम मिस करते हो वो लाइफ? हाँ, कभी कभी करता हूँ, पर मैं और मेरी फैमिली ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो। ओके। स्पेशली जब हम छुट्टियों पर जाते हैं। 3 बच्चे हैं ना? 3 बॉयज। अच्छा, 3 लड़के। लेकिन फैमिली के साथ बात थोड़ी अलग हो जाती है। जब बच्चे बड़े हो रहे हो और आप एक सेलिब्रिटी हो, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? कल इस मामले में मेरा बेटा बहुत ही अलग है। वो किसी को बताता ही नहीं कि वो मेरा बेटा है। अच्छा। वो लाइमलाइट से दूर रहता है और वो खुद की पहचान खुद बनाना चाहता है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो यही सब बात है और मैं ये सब समझता भी हूँ। बिल्कुल। मैं उसको उसके हिसाब से रहने देता हूँ और वो ऐसा होना भी चाहिए। यही सब मैं भी मिस करता हूँ। ऑफ कोर्स। तो हम जंगल के बीचों बीच हैं और यहाँ कई खतरनाक जानवर हैं, जैसे बाघ, गीदड़ और हाथी। और एक बेयर। और एक बेयर। हाँ, लेकिन यहाँ पर सच में हाँ, बहुत यहाँ बेयर्स हैं। ये स्लॉथ बेयर्स हैं। स्लॉथ बेयर्स बहुत खतरनाक होते हैं। लोगों को लगता है वो आलसी भालू होंगे, सुस्त होंगे, लेकिन वो दरअसल इंसानों पर हमला कर सकते हैं। ओके। यू नो। और अच्छा, तो अक्सर फिर बेवजह तो उससे हमला बचने करते का हैं। और उससे बचने का क्या तरीका है? चुपचाप पीछे हो जाओ। उन्हें खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, पीछे हटो। लेकिन अगर वो तुम पर हमला कर दें तो इसका बिल्कुल उल्टा करना है। तुम्हें खुद को बड़ा दिखाना है, आगे आना है, उन्हें कंफ्यूज करना है, जैसे शार्क्स के साथ कर दें, ताकि वो खुद ही पीछे हट जाए। ओह, और फिर कहना मेरा नाम एके है। तुम जानते नहीं, पर मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी हूँ। ओह, सही तो है। मैं समझ गया। ओके, सबसे पहले तो हमें किसी पेड़ पर चढ़ना होगा, क्योंकि हमें नदी तक पहुंचने के लिए सही रास्ता ढूंढना है और हम घने जंगल में हैं और यहाँ नीचे से रास्ता नजर नहीं आएगा। हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और फिर ऊंचाई से हम लो ग्राउंड या डिप्रेशन ढूंढेंगे, या फिर हम कोशिश करेंगे किसी ग्रीन पैच को ढूंढने की, जिससे नदी को लोकेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके। तो हम इस वाले से शुरू करते हैं। हमें ये रस्सी फेंक कर इस पेड़ पर फंसानी होगी। हियर वी गो। पहले हम ये रस्सी ऊपर फेंकेंगे, फिर हम में से कोई एक ऊपर चढ़ेगा। वो ये देखेगा कि नदी किस तरफ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फेंकने की कोशिश करो। तो तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो? हाँ, वो जो टहनी है उस पर फेंको। शाबाश, अच्छे से थ्रो करना, जोर से। या। और अब हम एक काम करेंगे। तो अब लकड़ियां डिसाइड करेंगी कौन ऊपर चढ़ेगा। हाँ। जो छोटी लकड़ी खींचेगा वो ऊपर चढ़ेगा। ओके। ओके। तो तुम्हें इनमें से कोई एक लकड़ी चुननी होगी। ये 3 लो। क्यों रखी है? क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता हूँ।
पता तो था चलो चढ़ मुझे। जाओ पेड़ पे। इस बैंड ने उल्लू बनाया मुझे। अब मैं तैयार हूँ और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ना होगा। विश मी लक। अच्छा, तो शुरू करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, ये तो देखना पड़ेगा मुझे। और ये उनकी तरफ से है जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है और तुम्हें बहुत प्यार भी करती है। ठीक है, तो प्ले करूं? यू रेडी? रेडी। हे मिस्टर के, अगर कोई एक इंसान है जो मुझसे ये कहे कि मैं जंगलों में जिंदा रह सकता हूँ तो मैं अपना सारा पैसा तुम पर डाल दूं। एंड आई नो कि तुम्हें चैलेंजेस और एडवेंचर्स कितने ज्यादा पसंद हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम इस चैलेंज में ऊंचाइयों को छुओ, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि बेयर तुम्हें इस चैलेंज में हर तरह से सपोर्ट करे जैसे कि मैं करती आई हूँ। मेक मी प्राउड। एंड बेयर, हियर्स माय मंकी, गो एप। सो स्वीट। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो मुझे ट्विंकल के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हाँ, हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं। ओह वाह। वो एक बहुत अच्छी माँ है, एक परफेक्ट वाइफ है और मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उसके आने के बाद मेरी लाइफ बदल गई है। अच्छी बात है। हमारी फैमिली ही हमारी ताकत होती है। सही कहा। अब पूरी ताकत यहाँ लगाओ क्योंकि ये काम आसान नहीं होने वाला। ओके, हमारे पास ऊपर चढ़ने के लिए कोई हार्नेस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी रस्सी का इस्तेमाल करके एक हार्नेस बना लेंगे। ओके, इसे काटना होगा। तुम काटो कुछ इस तरह से, और अब तुम इसे पैरों के बीच से बाहर की ओर ले आओ। इस तरह खींचो खींचो। अब इस हिस्से को कस के खींचो और टाइट कर दो। अब इसके किनारों को पकड़ो और लपेट लो और ये जाएगा इसके नीचे और इसे कमर पर और ऊपर चढ़ाओ। थोड़ा ऊपर, ऐसे दोनों तरफ से ऊपर ले लो और थोड़ा सा। ये हो गया। और अब रीफ नॉट, पता है ये क्या होता है? ऐसे? राइट वाले को लेफ्ट पर और लेफ्ट वाले को राइट पर। ऐसे ना? हाँ बिल्कुल सही। अब खींचो। परफेक्ट। अगर तुम कभी किसी जंगल में भटक जाओ और तुम्हारे पास क्लाइंबिंग हार्नेस ना हो, अच्छा है। तो हार्नेस बनाने का ये बेस्ट तरीका है। कमाल का तरीका है। याद रखना, भूलना मत। अभी हम लोग जंगल के सबसे घने हिस्से में आ गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ नदी किस दिशा में है ताकि हम अपने एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुँच सकें जो नदी के पास ही है। नीचे से लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है, इसीलिए एक पेड़ पर चढ़ने वाला है। होपफुली ऊपर से व्यू साफ होगा और नदी का रास्ता सही सही नजर आ जाएगा। तो इस पर पैर रखो। हाँ, इतना ऊंचा काफी है। अब इस पर पैर फंसाओ अच्छे से। अब खड़े हो जाओ। अपना पूरा वजन इस पर डालो आराम से। एक पैर पर खड़े हो जाओ। एक पैर पर स्टैंड। ओके, इसे बहुत पकड़ना। अच्छे, आराम से। अब इस पर खड़े होना है और ये तुम्हारा वजन संभाल लेगा और फिर इसे ऊपर खींचो। समझ गए? हाँ, और उसके बाद? तो इस पर वेट शिफ्ट करते रहना है, सीसॉ की तरह। और अब ये ऊपर जाएगा? हाँ, लेकिन अपना बॉडी वेट हटाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे। पुश पुश पुश। तो पहले लटक जाओ, फिर खड़े होकर लेफ्ट लेग ऊपर। बहुत अच्छे। अब सीधे खड़े हो जाओ और अब इसे ऊपर खींचो, पूरा ऊपर। यही वो तरीका है जिससे हम मिलिट्री में बड़े बड़े ऑयल रिग्स और ऑयल टैंकर्स तक पहुंचते हैं। सारा खेल इस ग्रैपलिंग हुक और बॉडी वेट के बीच आपके कोऑर्डिनेशन का है। और जब रात को भारी बैकपैक्स और हथियारों के साथ चढ़ना पड़े तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया एके, तुम्हें सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचना है। बस एक रिदम मेंटेन करो। यस। पहले खड़े रहने की कोशिश करना उस पैर पे। अब दूसरा पैर उठा लो ऊपर और फिर लटक जाओ। तकनीक समझ गए ना? या पेड़ का सहारा मत लेना। हार्नेस के सहारे ऊपर चढ़ोगे तो आसान होगा। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम थक जाओ तो पैर बदल भी सकते हो। चाहो तो लेफ्ट लेग का इस्तेमाल करो। बहुत अच्छे। खुद को ऊपर खींचो, राइट लेग ऊपर। ओके, अब दूसरा पैर ऊपर। आराम से। हाँ, बिल्कुल सही। अब लेफ्ट लेग सीधा ऊपर। ये बहुत अच्छा कर रहा है। वो काफी जल्दी ऊपर पहुंच गया। ये शायद देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें सही टेक्निक बहुत जरूरी होती है जिसे सीखने में काफी वक्त लगता है और प्रैक्टिस भी। पर एके ने इसे इतनी आसानी से कर लिया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी क्यों कहते हैं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार तालमेल बैठ जाए तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। मुझे और ऊपर जाना है, राइट? हाँ, चढ़ते रहो। हमें जाना है
नदी की तरफ, लेकिन जंगल बहुत घना है तो रास्ता ढूंढना आसान नहीं होगा। Okay. शायद इस पेड़ पर चढ़कर हमें सही रास्ता दिख जाए। क्या बात है एके, तुम्हें सबसे ऊंची टहनी पर जाना होगा। रिदम बनाए रखो बस। या मुझे और ऊपर जाना है, राइट? हाँ हाँ, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो जब तक तुम्हें नदी तक पहुंचने का सही रास्ता ना दिख जाए। फिल्मी एक्शन से बहुत ज्यादा मुश्किल है। सीरियसली बहुत मुश्किल है। चढ़ते रहो, तुम अच्छा कर रहे हो। बस थोड़ा सा और एके, एक बार उस टहनी तक पहुंच गए तो आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा। क्या तुम्हें वहाँ से नदी नजर आ रही है? हाँ, वो उस तरफ होनी चाहिए। पक्का? हाँ क्या उस तरफ ढलान भी है? हाँ। तो हमें नदी की दिशा मिल गई है, हमें उस तरफ जाना है। मार्क लगा देता हूँ। ओके, तो अब तुम आराम से नीचे आ जाओ। यार तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाते? यही गप्पे मारेंगे, बाकी के टास्क यही कर लेंगे। नीचे आना भी आसान नहीं होता। ओके चलो आ जाओ, संभल कर नीचे आना। ग्रेट जॉब एके। बहुत अच्छे। थैंक यू। ये कमाल का एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मजा आया। और आज मैंने रस्सी से हार्नेस भी बनाना सीख लिया। इट्स ग्रेट कि इस बार मुझे कोई मेरी टक्कर का मिला है जो मेरे जितना ही फिट है। हमारी जोड़ी खूब जमेगी। एके ने आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया है, सो लेट्स गो। ओके। तो याद है किस तरफ जाना है? इस तरफ। ओके तो चले। तो ऐसी सिचुएशन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए परछाई पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ। तो हमें उस तरफ बढ़ना है। परछाई राइट साइड में होनी चाहिए। इस तरफ। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन ये तरीका हम पूरे दिन तो नहीं चला सकते, पर 1 हाँ, घंटे बिल्कुल, तक काम बिल्कुल चल सही कह रहे जाएगा। हो। तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। ओके। हमने रस्सी ले ली है, बैकपैक्स उठाकर चलते हैं। गुड जॉब एक। थैंक यू। ओके, तो हमें इस तरफ जाना है। ठीक है। तो परछाई हमेशा हमारे राइट में। हाँ। ओके चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। अच्छी छाव है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भूख लगी है? और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। मैं कुछ लाया हूँ। रियली? क्या बात है, तो चलो खिला दो। तो मैं ये लाया हूँ। ओह गुड। ये बहुत ही खास लड्डू है। इसे मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मेरे लिए बनाया है। अच्छा। सो ये एप्रिकॉट पेड़ के गोंद से ये बना है। ओह ओके। ठीक है, तुम मजाक तो नहीं कर रहा हो ना? नहीं 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 इसमें नहीं। कीड़े तो नहीं है? ये बता दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। ये मैं खुद खा के बताता हूँ तुमको। वाओ वाओ, ये बहुत ही टेस्टी है ना। आई थिंक इट्स अमेजिंग। इससे बहुत ताकत मिलती है, लेकिन एक दिन में एक लड्डू बहुत है। अच्छा। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक डायरेक्टर है, वो मेरे रूम पे आया। उसने एक लड्डू खाया, उसे इतना अच्छा लगा कि वो 2 और खा गया। और तुम सोच भी नहीं सकते उसके बाद जो उसकी हालत हुई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अच्छा। हाँ। ओके, मैं अब और नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, डोंट वरी, एक से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला बड़ा ब्रेक कैसे मिला? मैं एक्चुअली एक मार्शल आर्ट्स टीचर था मुंबई में। मैं बच्चों को और बड़ों को मार्शल आर्ट्स सिखाता था। और मुझे याद है एक दिन एक स्टूडेंट के फादर ने मुझे कहा, तुम मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं वहाँ गया, मैं आराम से रूम में बैठा हूँ। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की आई, मेरे पास में बैठी। हम लोगों ने पोज मारे, देखा यहाँ वहाँ इधर उधर, स्माइल किया, और जो कैमरामैन बोलते गए वैसा वैसा हम करते गए। और 2 घंटे बाद उन्होंने बोला पैकअप, और उन्होंने मुझे 21,000 रुपए का चेक दिया। मैंने कहा यार ये तो लॉटरी है। ओह सच में? मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। और पूरे महीने मैं मेहनत करता हूँ, लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, और मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। ऊपर से चोट लगती है वो अलग। और यहाँ मैं आता हूँ, पोज मारता हूँ, और 21,000 रुपए मिलते हैं। मैंने कहा ये करना है मुझे। लेकिन मॉडलिंग तुम्हारा करियर नहीं बना? नहीं, मॉडलिंग के दिनों में मैं एक दिन एक स्टूडियो पहुंचा, नटराज स्टूडियो, और वहां पे मुझे एक बंदा मिला। उसने मुझे पूछा एक्टर बनोगे? मैंने कहा हाँ, कैसे बनते हैं? उसने कहा फोटोज है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ है। फिर मैंने अपना पिटारा खोला और अपनी मॉडलिंग की फोटोज उससे दिखाई। वो मेरी फोटोज लेकर चला गया और मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती से मिला, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं।
और आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 5 मिनट में मैंने मूवी साइन कर ली। क्या बात। उन्होंने मुझे एक साथ 3 मूवीज के लिए साइन किया। वाह। और क्या वो सारी की सारी हिट फिल्में थी? नहीं। अच्छा। उनमें से कोई नहीं चली। मेरी तीसरी या चौथी फिल्म के बाद चौथी फिल्म थोड़ी बहुत चली। अच्छा। और फिर धीरे धीरे ये सब शुरू हुआ और लोग मुझे पसंद करने लगे और सब अच्छा चलने लगा और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। पर शुरुआत की फिल्में फ्लॉप होने के बाद तुम हार मान लेते तो आगे नहीं बढ़ पाता। कामयाब होने के लिए लगातार मेहनत करते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये गोंद के लड्डू भी। हाँ, मुझे भी 1-2 पैक करके दे देना। ओके, हमें आगे बढ़ना है। चलो चलो, अभी बहुत दूर जाना है। रुको, कुछ सुनाई दिया? शायद नदी है। पानी की आवाज है। हाँ। हम काफी नजदीक हैं। ये देखो। वाह, क्या बात है। नदी मिल ही गई। तुमने सही रास्ता बताया है कि या गुड नेविगेशन। यहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी था। हाँ। लेकिन हमें इस नदी को पार भी करना होगा। हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट इस नदी के उस पार कुछ मील दूर है और इसे पार करना हमारे लिए एक चैलेंज होगा। तो क्या तुम तैयार हो? एक पार कैसे करेंगे? तैर कर तो यकीनन नहीं जा सकते क्योंकि इस पानी में कई मगरमच्छ हैं और हमें उनके साथ इस नदी में तैरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हमारे पास रस्सी है और ये रस्सी नदी के दोनों किनारों पर बंधी है। तो हम नदी को पार करने के लिए हार्नेस को रस्सी पर हुक करेंगे और उस तरफ पहुंच जाएंगे। पर हमें पानी से दूर रहना होगा क्योंकि हमारे वजन से रस्सी नीचे आएगी। तो हम दोनों साथ जाएंगे या एक एक करके? नहीं, ये रस्सी हम दोनों का वजन एक साथ नहीं उठा पाएगी। ठीक है। क्या तुम तैयार हो? इसको पार कैसे करेंगे? ओके, हमारे पास रस्सी है और ये रस्सी नदी के दोनों किनारों पर बंधी है। तो हम नदी को पार करने के लिए हार्नेस को रस्सी पर हुक करेंगे और उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो हम दोनों साथ जाएंगे और या एक एक करके? नहीं, ये रस्सी हम दोनों का वजन एक साथ नहीं उठा पाएगी। तो हम एक एक करके जाएंगे। पानी से दूर रहना क्योंकि उसमें मगरमच्छ हैं। बहुत दम लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत का खींचने में इस्तेमाल करना होगा इसे पार करने के लिए। सही कहा। आई थिंक मैं पहले जाता हूँ और तुम मुझे देखना, फिर एग्जैक्टली वैसे ही आना। ठीक है। आई होप ये रस्सी हमारा वजन झेल ले, क्योंकि अगर ये रस्सी टूट गई तो फिर मैं भी खत्म और मेरे साथ बेर भी खत्म। पूरा वजन डालना है, नीचे खींचो और फिर इस पर लटक जा। ओके, और फिर यहाँ से लटक कर खुद को खींचो। ओके, ठीक है। बहुत सही। कैसा लग रहा है? थोड़ी मेहनत का काम है पर तुम कर लोगे। बहुत अच्छे एके। मैं पानी के बहुत करीब हूँ। जानता हूँ, आते रहो। तुम्हारे पानी के करीब होने से खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छा कर रहे हो एके। बस पहुंच गए, 5 मीटर और। शाबाश एके। अपना हाथ दो। क्या बात है एके। मैं आ गया। तुम जिंदा हो, तुमने कर दिखाया। थैंक यू भाई। कैसा लग रहा है? हाथ कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक काम करो, मेरा बैकपैक खोलो। आगे की जिप निकालना में है एक क्या? आईपैड होगा, उसे जरा निकालना तो। हाँ, ये लो। थैंक यू। ओके, एक्चुअली ये मेरा तरीका है मेरे गेस्ट को एनकरेज करने का। जब वो अच्छे से कोई टास्क पूरा कर लेते हैं तो मैं उन्हें इस तरह से सरप्राइज करता हूँ। और तुम सच में खिलाड़ी निकले। ये किसी खास इंसान की तरफ से मैसेज है। आर यू रेडी? Okay. सुनील का मैसेज है।
हाँ सुनील, है अकी, आज 30 साल हो गए हैं। 30 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ काम कर चुके हैं, पार्टनर्स हैं और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। सच पूछो तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। हमने एक साथ हर तरह का वक्त देखा है और तुमने मुझे सपोर्ट किया है। एक बात जो मैं और पूरा देश जानता है कि तुम कभी किसी खतरे से नहीं डरते और इसीलिए तुम्हें खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि ये सिचुएशन रियल है। तुम्हें हर कदम पर खतरा होगा तो तुम्हें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, पर ज्यादा स्टंट्स करने की जरूरत नहीं है और बेर जो कहे उसे मान लेना। ऑल द बेस्ट एंड मोर पावर टू यू। स्वीट। दैट्स सो स्वीट। तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो? या तो तुम दोनों की कहानी क्या है? तुमने एक साथ कई फिल्में की हाँ, हैं? हमने अपना करियर साथ में शुरू किया था। हमने काफी फिल्में साथ में की है, मेरे ख्याल 8-9 फिल्में साथ में की है। वाह। एंड अ ग्रेट गाय एंड वो बहुत ही ज्यादा फिट है। वो करीब 58-59 का है और उसने अपने आप को जैसे मेंटेन किया है वो मुझसे भी ज्यादा यंग दिखता है। वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हो पर हर खतरे से खेलना जरूरी नहीं है। हाँ, पर तुम कहाँ मानने वाले हो? तुम्हारे लिए तो ये नदी पार करना भी बहुत आसान था। पर वो खतरनाक था। सच बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो जरा ये देखो, ये एलिफेंट डंग है। यहाँ काफी सारा है। एक्चुअली ये पूरी तरह से सूख चुका है, इसमें जरा भी नमी नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए कर सकते हैं। तो हम इसे साथ ले चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आग जलाने में ये हमारे काम आएगा। ओके। इस जंगल में काफी हाथी है। देखो यहाँ पर भी काफी डंग पड़ा है। या लेकिन देखो ये सब काफी ताजा है। वहाँ भी है। हाँ, ये देखो, ये यहाँ। सबसे फ्रेश लग रहा है। अभी सुबह सुबह का ताजा है। हाँ, ओह, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो आग लगाने के लिए सूखा काम आएगा। और जब ऐसा ताजा डंग आपको मिल जाता है तो हम इसे निचोड़ सकते हैं। ये देख रहे हो? वैसे ऐसी नौबत ना आए, लेकिन कभी अगर इसे पीना पड़े तो हाथियों का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी तेज होता है, तो वैसे इसे पीने में कोई खतरा नहीं होता। तो ये वैसे तो सेफ है, पर ये देखना जरूरी है कि ये ताजा। ये पी सकते हैं? हाँ, लेकिन पहले इसे उबाल लें तो बेहतर होगा। हाँ फिर ठीक है। हम इससे हर्बल टी बना लेंगे। हाँ बिलीव मी, ये अच्छी बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें तुम उसमें खुद का सुसु पी रहे थे वो सांप की स्किन में डाल के। मुझे ये करामात कई बार करनी पड़ी है, लेकिन सिर्फ तब करता हूँ जब जान पर बनाती है। लेकिन आज के सफर में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ओके, तो यही आग जलाते हैं। तो वो सूखा वाला डंग देना। तो आग जलाने के लिए हम डंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो जो सूखा डंग है। और हमारे पास जो फ्रेश डंग है उससे हम चाय बनाएंगे। मजा आएगा, अच्छी बनेगी। ठीक है। ओके चलो, मैं और ढूंढता हूँ। हाँ ओके, तैयारी हो गई है। लकड़ियां ऐसे रखेंगे और फिर ये लो। इस तरह से। हाँ, हो गया हो गया हो गया। कोशिश करते रहो। बढ़िया, हो गया। चिंगारी लग गई। बस चाय का इंतजार है। लो, चल गई। मुझे लगता है चाय की सच में बहुत जरूरत है। काफी धुआं हो गया। ये रहा मेरा मग, थोड़ा सा नदी का पानी, और अब इसमें निचोड़ो थोड़ा सा डंग। ठीक है। जितना हो सके उतना इसमें निचोड़ने है। की कोशिश करो। ऐसी हर्बल चाय तुमने पी नहीं होगी। हाँ, बस इतना काफी होगा। देखो, कम से कम चाय का कलर तो आ गया है। और अब मैं इस डंग में से हर्बल टी। ये घास निकाल रहा हूँ। ये हाथी से पची नहीं होगी, तो इसमें अब भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे और ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। इसे भी हम चाय में डाल देते हैं। ओके। इसे उबालने से बैक्टीरिया मर जाएंगे और फिर ये धीरे धीरे गर्म होती रहेगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल चाय जैसी होगी। शायद इसका स्वाद चाय जितना अच्छा ना हो, लेकिन अगर ये गर्म है और इसका रंग चाय जैसा ही है और थोड़ा टेस्ट और इससे थोड़ी किक मिले, तो इसे चाय समझ के पी लो। हर्बल चाय।
हम डंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो जो सूखा डंग है, और हमारे पास जो फ्रेश डंग है उससे हम चाय बनाएंगे। मजा आएगा। दैट्स टी। हर्बल चाय। तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे काम के बारे में पढ़ रहा था कि तुमने कितनी सारी फिल्में की हैं, पर उसके साथ साथ तुमने बहुत अलग किस्म के रोल्स किए हैं। तो कभी तुम्हें ऐसा लगा कि ये वाला मेरा फेवरेट है, ये करने में मुझे बहुत मजा आया? मैंने एक बहुत अच्छा रोल किया, एक बंदा जिसने लो कॉस्ट पैड इन्वेंट किए। हाँ सैनिटरी पैड। उस फिल्म का नाम था पैडमैन। हाँ हाँ, मैंने वो मूवी देखी है। ये एक रियल स्टोरी है। हाँ हाँ, और उसमें एक रियल मैसेज भी है। हाँ, हमने ये फिल्म बनाई। मैं इस फिल्म को कभी नहीं भूल सकता। ये मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है। और बचपन में तुम्हारे रोल मॉडल्स कौन रहे हैं? मेरे पापा। अच्छा। हाँ। तो तुम्हारे पापा का तुम्हारी लाइफ पर काफी इन्फ्लुएंस रहा है। हाँ, बिल्कुल। उन्हीं का मुझ पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, और मैं आज भी उन्हीं की कही हुई बातों पर चलता हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाई है। एंड आई होप कि मेरे बच्चे भी वही सब सीखें। और मुझे लगता है इन्हीं चीजों ने तुम्हें इंस्पायर किया है इतनी सारी चैरिटी करने के लिए। तुम काफी सारी मिलिट्री चैरिटीज को भी सपोर्ट करते हो, है ना? हाँ, पापा की वजह से ये सब किया है। वो आर्मी में थे और सर्विस पूरी होने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया यूनिसेफ। वो वहाँ पर अकाउंटेंट थे। बहुत अच्छी बात है। यूनिसेफ में। तो ये बात है, और इसलिए मुझे उन लोगों से खास लगाव है जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म। हाँ। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, फिर चाहे वो जो भी हो, वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, कोई भी। मेरा एक अलग ही लगाव है उन सब से। और तुम उनके लिए कुछ खास काम भी करते हो, है ना? हाँ, मैंने शुरू किया है गवर्नमेंट की हेल्प के साथ, और गवर्नमेंट ने भी खुल के मदद की है मेरी। और हमने मिलकर कुछ शुरू किया है जिसका नाम है भारत के वीर, जहाँ शहीदों के परिवारों को डायरेक्ट पैसा मिलता है जनता से उनके अकाउंट में। ये जो सर्विस है ये गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट को नहीं जाता, सीधा शहीदों के परिवारों को मिलता है, और उन्हें ये भी पता रहता है कि पैसा किसने भेजा है। ये तो बहुत ही नेक काम कर रहे हो तुम। तो अब चाय पी जाए? अरे हाँ। इसकी महक तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ना जैसा कि मैंने सोचा था, 5 स्टार चाय भी इसके आगे फेल है। पी के देखो, ये है एलिफेंट टी। बुरा नहीं है। हाँ, अच्छा। हाथी के गोबर की चाय। हाँ। एलिफेंट पूटी। अच्छी थी। मजाक मत करो। नहीं, सच में अच्छी थी। अच्छा, ओ वहां देखो। चलो, मैंने चाय तो पी ली, चाय खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, जाने से पहले एक काम बहुत जरूरी है, इस आग को बुझा देना है। जंगल में इतनी गर्मी होती है, इसीलिए कोई जोखिम नहीं उठा सकते। ओके, आग बुझ गई। आग बुझाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ओके, तो हम यहाँ फिर से नदी के पास आ गए हैं। तो हम लोग उस तरफ से आए थे। हाँ। नदी इस जगह एक घुमाव लेती है, और यहाँ से लगभग 1 मील नीचे हमारा ट्रक हमें मिल जाएगा। फिलहाल हमें नदी के साथ साथ चलना है। ठीक है। रुको रुको, वो देखो। क्या नजारा है ना? और पास नहीं जा सकते क्या? नहीं, देखो, ये जितने शांत स्वभाव के दिखते हैं, अपने बच्चों के लिए ये उतने ही सतर्क होते हैं। पता है आगे जाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या? हमें थोड़ा सा पीछे जाकर पानी में तैरते हुए नदी के उस किनारे से जाना होगा। मगरमच्छ मिल गए तो? देखो, वहाँ पर तेज बहता हुआ पानी है। ठीक है। और जहाँ पानी इतना तेज बहता है वहाँ मगरमच्छ नहीं होते। पक्की बात? देखो, मगरमच्छ जंगल में कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम यहाँ से गए तो उन्हें हमारी सुन गंध लेंगे। आएगी, पर अगर वहाँ से पानी के अंदर चले गए तो गंध छुप जाएगी। शायद वो हमें देख भी नहीं पाएंगे और हम सेफ रहेंगे। ओके, ट्राई करते हैं। हाँ,
बैर जो भी कह रहा है मैं भरोसा कर रहा हूँ कि वहाँ बहते पानी में कोई मगरमच्छ नहीं होंगे। हाँ, यहाँ बहुत सारे पत्थर भी हैं तो यहाँ मगरमच्छ नहीं होने चाहिए। तो इसको हम तैर के पार कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमला करना तो दूर की बात, हाथी हमें देख भी ना पाए और हम सही सलामत पार पहुँच जाएं, क्योंकि उस तरफ एक बड़ी ट्रक हमारा वेट कर रही है। अच्छा, जरा मेरा आईपैड निकालना। ये मैसेज भी एक बहुत ही खास फ्रेंड की तरफ से है। हाय अक्षय। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने दो सबसे फेवरेट लोगों को इस अमेजिंग जर्नी पर देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बेयर एंड ऑफ कोर्स यू। तुम्हारी जर्नी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और मैं बस कहना चाहती हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ये कर लोगे क्योंकि तुम एक सुपर ह्यूमन हो और तुम शुरू से ही ऐसे हो जब से मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम्हारे फिटनेस का लेवल भी क्रेजी है। इट्स इनसेन और मैं हमेशा तुमसे इंस्पायर होती हूँ, तो मुझे पता है तुम ये कर लोगे एंड यू आर नॉट गोना लेट अस डाउन। गुड लक टू यू एंड ऑल माय लव टू यू। थैंक यू वेरी मच, आई लव दैट। जंगली हाथियों और मगरमच्छों से भरी इस नदी को पार करने के लिए हमें बहुत सारी हिम्मत चाहिए, लेकिन हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ हमें से यहाँ हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, हम बहुत धीरे से बिना कोई शोर किए उस तरफ Okay. आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तैयारी कर लो। ओके, चलो चलते हैं। पानी के अंदर आ जाओ एक, वरना वो हमें सूंघ लेंगे। यहाँ आराम से तैर सकते हो। नहीं, देखो, ये जितने शांत स्वभाव के दिखते हैं, अपने बच्चों के लिए ये उतने ही सतर्क होते हैं, और जहाँ पानी इतना तेज बहता है वहाँ ये नहीं आते। ओके, हमें जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलना होगा। आगे पानी का लेवल बहुत कम होता जा रहा है और वहाँ पर फिर से मगरमच्छों का इलाका होगा, तो यहाँ से जल्द निकलने में ही हमारी भलाई है। हम उस तरफ जाएंगे। कभी किसी मगरमच्छ से आमना सामना हुआ है तुम्हारा? हाँ, हुआ है। हाँ, हुआ है। मुझे कुछ मगरमच्छों के साथ कुश्ती करनी पड़ी थी। ओह माय गॉड। हाँ, और बहुत जानलेवा एक्सपीरियंस था, पर मैं ये सीख चुका हूँ कि जोश में होश नहीं खोना है, और गंदे और खारे पानी के बड़े मगरमच्छों से बच कर रहो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। संभल कर, यहाँ फिसलन है। ओके, यहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार हो? हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट वहाँ उस पुल के ऊपर है। ओह, तो हमें ऊपर जाना है? हाँ, हमें ऊपर जाना है। पानी बहुत अच्छा है और गर्मी भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, हाथियों के मुकाबले में मगरमच्छ से ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि हाथियों को आप देख सकते हो, लेकिन मगरमच्छ का भरोसा नहीं, कहीं भी छुपे हो सकते हैं। 5 मिनट में हमारा ट्रक आता ही होगा। वो आते ही ऊपर से एक सीढ़ी नीचे फेंकेंगे, रस्सी की सीढ़ी है, हमें उस पर चढ़कर यहाँ से बाहर निकलना है। ये लो, ट्रक आ गई और ये आ गई रस्सी। फेंको फेंको। तो हमें ये सेफ्टी के लिए जोड़ना होगा। पहले की तरह ही करना है, खींचो, हाँ, बताओ। घुमाओ और फिर यहाँ लगा दो। ओके, दोनों टॉपर्स पर एक साथ। ओके, इस तरह। तो पहले जा रहे हो? हाँ, मैं पहले जा रहा हूँ।
ये सीढ़ी बहुत ज्यादा मुड़ेगी। तो एक इस पर चढ़ने का एक अच्छा तरीका है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, वैसे ही चढ़ना है जैसे तुम पहले उस पेड़ पर चढ़े थे। ऐसा पहले कभी नहीं किया। सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़ी है मैंने, लेकिन इस तरह एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसा पहली बार करने वाला हूँ मैं। ओके, ये क्लिप लगा लो और फिर चढ़ना शुरू करो। जल्दी ऊपर आओ, नीचे काफी खतरा है। बहुत अच्छे के क्या बात है, बढ़िया कर रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग हो। चढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे बहुत मजा आया। कुछ नया सीखा, अलग तरह से चढ़ना। एक पैर आगे एक पैर पीछे बिल्कुल नई चीज थी मेरे लिए, और एक यादगार लेके जा रहा हूँ। इस पूरे सफर को मैं हमेशा याद रखूंगा। सबसे पहले हम चलती ट्रक से कूदकर जंगल में आए, पेड़ पर चढ़ा, नए तरीके से हार्नेस बांधना सीखा, उल्टा लटक के पूरी नदी पार की, और जंगली हाथियों से बचकर तैर के निकले। उन्हें पता नहीं लगने दिया कि हम भी हैं। मेरा बस चले तो मैं ये सब चीजें रोज करूं, इसी तरह का कोई न कोई एडवेंचर हर रोज, क्योंकि यही मैं हूं। ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है। सच बताऊं तो मुझे बेयर से बहुत जलन होती है, क्योंकि वो हर एक आध हफ्ते में ऐसा कुछ करता है, और वो भी दुनिया के हर कोने में जाकर। गुड लक टू हिम, बस सेफ रहना दोस्त। ओके, तो चले। ऑलराइट। अक्षय सही मायनों में एक अच्छा इंसान है, जो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और लगन के दम पर इतना बड़ा स्टार बन गया है। ही इज अ ग्रेट मैन। लेकिन मुझे उसकी जो बात सबसे अच्छी लगती है वो ये कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, और वो खुद पर हंस सकता है, जो मुझे नहीं लगता हर किसी के बस की बात है। मेरे ख्याल से लाइफ में, हमारे करियर में और खतरनाक जंगल में भी सेंस ऑफ ह्यूमर की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। मैं लकी हूं कि उसके साथ एक दिन बिता पाया। यू आर ग्रेट।